नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 13 में, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, आपको याद होगा कि हम लोग चेन रूल पर काम किए थे और उसी को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, चेन रूल के एप्लीकेशन के लिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि ये कुछ टर्म्स आपको समझने बहुत जरूरी है ताकि आप चेन रूल को और सही तरीके से अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, अगर कभी भी x की पावर n लिखा हुआ मिले हमको, x की पावर n, अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, 1 2 3 1/2, माइनस में भी हो सकते हैं, -3/2 5/2, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। ठीक है, तो अगर x की पावर n एक फंक्शन हुआ, इज ए फंक्शन, तो हम इसको किसका फंक्शन कहेंगे? तो हम कहेंगे इसको x का फंक्शन। ठीक है, जैसे x की पावर 3/2 किसका फंक्शन हुआ? x का फंक्शन। x की पावर 2.5 कुछ भी, या 5/2 क्या है, किसका फंक्शन होगा? तो x का फंक्शन। तो अगर x की पावर आपने कुछ भी दे रखी है, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेजर, फ्रैक्शन, तो फिर ये किसका फंक्शन कहलाएगा? x का फंक्शन। ठीक है, तो ये एक तरह से पावर फॉर्म में चला गया, तो इस पर पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने सीखा है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता था? तो n सामने आ जाता था, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, तो अब इसी आधार पर इसको देखो, अगर x प्लस 2 का होल पावर n हो गया, ठीक है, x प्लस 2 का होल पावर अगर n हुआ, तो हम यहां पर देखिए इज फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन? तो अभी देखिए पावर हो गया, तो पावर किसका पावर है? x प्लस 2 का पावर है, तो ये फंक्शन कहलाएगा x प्लस 2 का। जैसे यहां पर पावर ही था ये n, तो ये n पावर किस पर था? x पर था, इसलिए ये x का फंक्शन हुआ। अभी ये फिर पावर आ गया, तो ये पावर किस पर है? x प्लस 2 पर, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये भी फंक्शन होगा किसका? तो x प्लस 2 का। x प्लस 2 का पावर n इज द फंक्शन ऑफ x प्लस 2, और फिर उसके बाद ये x प्लस 2 ये फर्दर किसका फंक्शन हो जाएगा? तो एंड x प्लस 2 इज फंक्शन ऑफ x। फिर आप इसको, क्योंकि ये आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इसीलिए x प्लस 2 टाइप की चीजें, ऐसी जो भी सिंपल सी चीजें होंगी, दैट इज फंक्शन ऑफ x। तो जब हम इस बात को जान रहे, समझ रहे हैं, तो हम चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कहिए कि यहाँ से यहाँ तक का एक चेन बन गया, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक का एक बन गया, दोनों ऐड हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना होगा इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 की पावर n का, तो हमने पढ़ा अभी कि x प्लस 2 का पावर n इज फंक्शन ऑफ x प्लस 2, तो पहले नीचे में d ऑफ x प्लस 2 लाएंगे, देखिए यहाँ पे है ना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 टू पावर n, और नीचे में लाएंगे डिफरेंशिएशन, देखिए कहां पर? x प्लस 2, x नहीं लाएंगे अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि x प्लस 2 टू द पावर n फंक्शन किसका था? x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन था x प्लस 2 का। ठीक है, तो जिसका पावर होगा उसका फंक्शन होगा, और अपने ही फंक्शन के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन होगा। तो x प्लस 2 टू द पावर n डिफरेंशिएट होगा x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में। ओके, और फिर ये x प्लस 2 जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे ऊपर, तो फिर ये x प्लस 2 फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में? तो इज सिंपली फंक्शन ऑफ x, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि आराम से x के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ये पहला वाला टर्म जो x प्लस 2 टू द पावर, ये डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो हमने चेन रूल लगाया और हमने ये देखा कि x प्लस 2 टू द पावर n इज द फंक्शन ऑफ x प्लस 2, तो हम x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर x प्लस 2 को x के रिस्पेक्ट में। ओके, और अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ये सीधा सीधा पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ x होता, x की पावर n होता और x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते, तो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता, जैसा कि यहाँ पर है। तो अभी x की जगह कौन आ गया? x प्लस 2 आ गया, तो x प्लस 2 टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर n-1। बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, बस x रिप्लेस हो गया किससे? x प्लस 2 से। ओके, फिर बाकी इधर तो आप जानते हो कि एक बार x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, बिकॉज 2 इज कॉन्स्टेंट। तो पढ़ा है आपने पीछे क्लासेस में। तो ये 1 हो गया, 1 से इंटू हो गया, तो ये इतना ही रह गया, n इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर n-1। तो इसी तरह से हम सीखते जाएंगे, और जैसे हमने देखा था कि साइन x इज फंक्शन ऑफ x,
इसलिए आपका ये साइन एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है कॉस एक्स के रूप में। तो अब यहीं पर देखिए साइन ऑफ एन एक्स अगर लिखा हुआ मिल जाए, वही बात एन कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4 5 6 1 1/2 3/2 कुछ भी। तो अगर साइन एन एक्स मिल जाए तो देखिए साइन के अंदर में जो है तो अभी कौन है एन एक्स है। जैसे यहाँ पे साइन के अंदर में कौन था सिर्फ एक्स था तो ये एक्स का फंक्शन हो गया। अभी साइन के अंदर में कौन है एन एक्स है तो ये एन एक्स का फंक्शन हो गया। ऐसे ही कॉस होता टेन होता कॉट होता कोई भी होता तो यही रूल चलेगा। तो साइन के अंदर में जो भी है ये उसका फंक्शन कहलाएगा। सो साइन एन एक्स इज फंक्शन ऑफ एन एक्स, फंक्शन ऑफ एन एक्स। तो फिर ये साइन एन एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा एन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर एन एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एन एक्स आराम से एक्स के साथ डिफरेंशिएट हो सकता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए एन एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब देखिए हमें इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालने को कहेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा, चूंकि साइन एन एक्स वॉज फंक्शन ऑफ एन एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एन एक्स, और इसमें इंटू कर देना है। फिर ये जो आपने नीचे लिखा उसी को यहाँ पर एन एक्स विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एन एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। सो डी एन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब इनको बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो एक्स की जगह अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी बदल दिया, जैसे मैंने एन एक्स रखा तो यहाँ बदला, तो यहाँ भी बदलेंगे और इसलिए यहाँ भी अपने आप बदल जाएगा, है ना। तो साइन एन एक्स का एन एक्स के रिस्पेक्ट में अब क्या बन जाएगा कॉस एन एक्स, तो हमने लिख दिया कॉस एन एक्स। और सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये एन चूंकि कोई नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सो n इंटू वन दैट इज n, तो लिख दिया। और इस n को मैंने शुरू में इधर करके लिख दिया। आप गलती से भी इस n को इस n के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सेपरेट होगा, ये n इसके सामने इधर आ जाएगा। तो n टाइम्स कॉस एन एक्स। अब हम आते हैं इस पर बात करते हैं साइन टू द पावर एन एक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन टू द पावर एन एक्स, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स, इस तरह की बात है। और यही चीज साइन एक्स का होल स्क्वायर भी कहा जा सकता है। तो ये जब होल स्क्वायर वाले टर्म में आ जाएगा या होल पावर एन के टर्म में आ जाएगा तो ये फंक्शन किसका, यही पावर फॉर्म पकड़ लेगा। तो जिसका पावर उसका फंक्शन। तो साइन एक्स का पावर एन अगर दिया हुआ है तो फिर ये किसका फंक्शन बनेगा, साइन एक्स का, क्योंकि साइन एक्स के ऊपर पावर है, ओके। तो ये साइन एक्स का फंक्शन बनेगा। सो साइन एन एक्स इज फंक्शन ऑफ साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा पहले, और फिर साइन एक्स हम जान रहे हैं किसका होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स आराम से एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स निकालना है हमको। तो साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स इज फंक्शन ऑफ साइन एक्स, तो पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये वाला सॉल्व होगा तो फिर से जैसे ही आपने पावर फॉर्म पकड़ लिया तो पावर फॉर्म वाला फॉर्मूला चलेगा। तो क्या हो जाएगा, n सामने आ जाएगा और फिर साइन x आ जाएगा और इसके ऊपर पावर n-1 चढ़ जाएगा, ठीक है। पावर 1 से कम हो जाता है तो लगा दिया। फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है। फिर उसी तरह से देखिए जब मैंने ये एग्जांपल दिया साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए होल स्क्वायर आया है यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये साइन का स्क्वायर नहीं है, ओके। इसमें अंतर है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपको साइन एन एक्स, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन एक्स का होल पावर एन, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आपने इसको ऐसा लिखा कि साइन एक्स प्लस 2 का ये होल का पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सिर्फ इस x प्लस 2 के साथ ये स्क्वायर काउंट होगा, ओके। तो हमने पढ़ा है कि साइन x, तो इस साइन के अंदर जो भी रहेगा x है तो x का फंक्शन, nx है तो nx का फंक्शन। अभी कौन है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फंक्शन बन जाएगा, ओके। तो साइन के अंदर जो भी रहेगा ये उसका फंक्शन बन जाएगा। ऐसे ही अगर कॉस रहता, टेन रहता, कॉट रहता, कोई भी रहता तो लागू होगा। तो साइन x प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर है, तो इस फंक्शन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर किसका फंक्शन। तो ये देखिए फिर से अभी डायरेक्ट x नहीं कर सकते आप, पावर आ चुका है तो जिसका पावर उसका फंक्शन। तो x प्लस 2 इसी का पावर है तो x प्लस 2 का फंक्शन इज फंक्शन ऑफ x प्लस 2। जैसे देखिए यहाँ पर है x प्लस 2 का पावर n इज फंक्शन ऑफ x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 के ऊपर पावर था तो जिसका पावर उसी का फंक्शन, तो वही चीज यहाँ अप्लाई हुआ। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ x प्लस 2 और फिर देन फाइनली x प्लस 2 इज फंक्शन ऑफ x।
तो फिर यहाँ पर आप इसको जब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहेंगे तो फिर ये चेन रूल के तहत क्या होगा, तो ये सबसे पहले फंक्शन हो गया x+2 के होल स्क्वायर का, तो x+2 के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। फिर जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर लिख दीजिए, और वो किसका फंक्शन था, x+2 का, तो x+2 यहाँ पर आ गया। फिर जो नीचे लिखा है ऊपर लिख दीजिए, तो फिर क्या देख रहे हैं, एक चेन बनती जा रही है। तो फिर ये x+2 x के रिस्पेक्ट में आराम से, तो इसी को बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि ये इसका फंक्शन था, फिर ये इसका फंक्शन है, फिर ये इसका फंक्शन है। तो इस तरह से आप x तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना था। ओके, तो फिर यहाँ पर ऐसा हो गया कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो वही बात, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो साइन वाला, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ आ गया। अगर यहाँ x होता, यहाँ x होता, तो साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x, तो अभी क्या है x की जगह x+2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी x+2 का होल स्क्वायर, तो ये cos ऑफ x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल। तो साइन x+2 का होल स्क्वायर x+2 के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos x+2 का होल स्क्वायर। फिर ये सेकेंड टर्म यहाँ पर देखिए x+2 का होल स्क्वायर, तो अगर x स्क्वायर होता x के रिस्पेक्ट में तो हो जाता 2x, अभी x+2 का होल स्क्वायर x+2 के रिस्पेक्ट में 2 × x+2 हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो x का हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट 2, उसका डिफरेंशिएशन 0। और अब आप सबको एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको मैंने पहले लिख दिया है, तो हो गया ये 2x+2 और फिर ये cos ऑफ x+2 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हम लोग आपको इसी तरह से और लिखेंगे, तो और भी दो चार हैं, उसको देखिए और यहाँ तक अच्छे से क्लियर करिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से e टू द पावर x के बारे में हमने पढ़ा था कि e टू द पावर x इज फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सीधे सीधे x, क्योंकि e टू द पावर x को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे e टू द पावर x इज फंक्शन ऑफ x। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इसके पावर में जो भी रहेगा ना, ये उसी का फंक्शन हो जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो भी पावर में है ये उसी का फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। इसीलिए आप d/dx ऑफ e टू द पावर x डायरेक्ट निकाल सकते हैं। e टू द पावर x चूंकि x का फंक्शन था, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा, और जवाब आप जानते हैं कि ये क्या होता है, e टू द पावर x ही रह जाता है, क्लियर। अब देखिए, अगर इस x की जगह e टू द पावर nx आ गया, n वही फिर कोई नंबर, जैसे e टू द पावर 2x आ गया, e टू द पावर 3x आ गया, e टू द पावर 5x आ गया, और e टू द पावर हाफ x आ गया, मतलब x/2। तो इस तरह से भी n कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, -3/2x ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी पावर में है, e के पावर में जो भी रहेगा ना, ये पूरा पूरा उसी का फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। तो e टू द पावर nx इज फंक्शन ऑफ nx, e टू द पावर nx इज फंक्शन ऑफ nx। जैसे e टू द पावर x फंक्शन था x का, तो उसी तरह से e टू द पावर nx फंक्शन हो जाएगा nx का। ऐसे यहाँ देखो, e टू द पावर साइन x फंक्शन हो जाएगा, पावर में क्या है साइन x, तो फंक्शन हो जाएगा साइन x का। अब आगे की कहानी तो आप जानते हैं कि nx है, तो फिर nx किसका फंक्शन, तो nx x का फंक्शन, चूंकि ये x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको आप चेन रूल लगा के कैसे सॉल्व करोगे, आपको इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पूछेगा, तो d/dx ऑफ e टू द पावर nx। तो कैसे करना है, तो हम जानते हैं कि e टू द पावर nx इज फंक्शन ऑफ nx, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर nx विथ रिस्पेक्ट टू nx, और फिर nx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला वाला टर्म सॉल्व होके क्या बनेगा, e टू द पावर nx ही रह जाएगा। जैसे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x, तो उसी तरह e टू द पावर x की जगह अगर मैंने रख दिया nx, तो यहाँ भी रखना होगा nx, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा nx। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, e टू द पावर nx, यहाँ भी आ गया nx, सॉल्व हुआ तो e टू द पावर nx रह गया। और फिर सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ nx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो n कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x का 1 हो गया, सो n इन मल्टीप्लाई हो गया, सो n इंटू e टू द पावर nx, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से e टू द पावर साइन x आ गया, तो किसका फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ साइन x, फिर साइन x किसका फंक्शन, तो x का फंक्शन, वो डायरेक्ट हो जाता है इसके साथ। तो d/dx ऑफ e टू द पावर साइन x को निकालना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, और फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में। फिर ये वाला टर्म वही चीज, e टू द पावर x था, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x, तो e टू द पावर साइन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर साइन x, एज इट इज जो रहेगा उतर जाएगा यहाँ पे e टू द पावर साइन x, और यहाँ पर क्या हो गया साइन x का cos x, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी यहाँ आ जाओ, अभी इसी तरह से log वाला टर्म था, तो ln x इज फंक्शन ऑफ, तो ये ln के अंदर में, ठीक है, जैसे साइन x x का फंक्शन है, वैसे ही ln x भी x का फंक्शन है, ओके।
तो ln x इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ ln के अंदर में जो भी रहेगा उसी का फंक्शन हो जाएगा। तो ln x इज फंक्शन ऑफ x, इसलिए आप ln x का डिफरेंशिएशन आप आराम से निकाल सकते हैं 1/x। उसके बाद यहाँ जाइए ln x स्क्वायर, तो फिर अभी कौन आ गया अंदर में, x स्क्वायर आ गया, तो इज फंक्शन ऑफ x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ कोर्स x। तो आपको अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले क्या हो जाएगा, पहले टर्म में x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकलेगा, फिर x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2x। अब ये x एक कैंसिल हो जाएगा तो 2/x आंसर। ln sin x पर आ जाते हैं। ln sin x तो बताया मैंने कि जो भी ln के अंदर में रहेगा तो कौन है sin x, तो इज फंक्शन ऑफ sin x। ln sin x इज फंक्शन ऑफ sin x एंड sin x इज फंक्शन ऑफ x। तो आपका अगर ln sin x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x और फिर sin x का x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो ये ln sin x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1/sin x और फिर ये sin x का cos x। जैसे ln x का x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो उसी तरह से ln sin x के रिस्पेक्ट में 1/sin x और sin x का x के साथ cos x। ठीक है, तो cos by sin cot हो गया। उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए e टू द पावर ln sin x स्क्वायर को जरा ऑब्जर्व करिए अच्छे से, e टू द पावर ln sin x का स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया एक्सपोनेंशियल में, तो जो पावर होगा उसका फंक्शन हो जाएगा। तो e के पावर में क्या जा रहा है, इतना टर्म जा रहा है ln sin x स्क्वायर, तो पहली बार तो लिखा जाएगा e टू द पावर ln sin x स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ ऊपर वाला ln sin x स्क्वायर। ठीक, अब ये ln वाला में आ गया, तो ln sin x स्क्वायर किसका फंक्शन होगा, तो ln sin स्क्वायर बताया था कि ln के अंदर में जो रहेगा उसका फंक्शन हो जाएगा। तो ln के अंदर में कौन है sin x स्क्वायर हो गया, तो ln sin x स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ sin x स्क्वायर। क्लियर, फिर sin x स्क्वायर किसका फंक्शन, तो बताया था sin के अंदर में जो रहेगा मतलब कौन है x स्क्वायर, तो फिर sin x स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ x स्क्वायर एंड देन फाइनली x स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ x। सिंपल। अब इसका हमको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम अगर इतना समझ रहे हैं कि कौन किसका फंक्शन है, तो चेन रूल के तहत यहाँ पे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको लिखना है, टर्म सजाने हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट भी करना है और क्या आंसर आया मैं बनाऊंगा तो मैच करना है। क्लियर, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। हो गया, आइए दोस्तों मिलाते हैं। तो आपको काम दिया था कि e टू दी पावर ln sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने आपको बताया कि ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो कौन किसका फंक्शन ये पहचानना होता है। तो पहले अपने पहचाना e टू दी पावर ln sin x स्क्वायर किसका फंक्शन था, तो e के पावर में जो रहेगा उसी का फंक्शन। तो पावर में कौन है ln sin x स्क्वायर, तो इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी आपने ये लिखा है वही चीज चेन रूल के तहत यहाँ आ जाएगी इस तरह से। और फिर देखना है कि ये ln sin x स्क्वायर किसका फंक्शन, तो ln के अंदर में जो है उसका फंक्शन, तो ln के अंदर में sin x स्क्वायर है तो उसका फंक्शन हो गया। फिर ये जो आपने यहाँ लिखा वही चीज यहाँ लिख देंगे और फिर ये किसका फंक्शन देखेंगे, तो sin के अंदर में जो है उसका फंक्शन, और फिर ये जो यहाँ लिखा वहां लिख दीजिए और ये x का फंक्शन तो x। तो इस तरह से आपको चेन रूल लगते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से चेन बनते चलेंगे और फाइनली x तक आ गए तो रुक गए। और अब इनको सॉल्व करना है, तो e टू द पावर समथिंग कुछ भी रह सकता है यहाँ पे और नीचे भी होना चाहिए वही चीज। अगर x था तो x होना चाहिए, तो जवाब क्या आता है e टू द पावर x ही रहता है। तो यहाँ भी e टू द पावर ln sin x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में यही ln sin x स्क्वायर रह जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ln sin x स्क्वायर sin x स्क्वायर के टर्म में अगर यहाँ x होता ln x तो 1/x होता, अभी यहाँ पर ये जो है वही यहाँ भी है तो ये भी बन जाएगा 1/sin x स्क्वायर इस तरह से। फिर इनटू sin x स्क्वायर का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर यहाँ x होता तो फिर cos x, तो अभी x स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर। क्लियर, और x स्क्वायर का 2x कई बार कर चुके हो। चलो, तो हो गया आपका फाइनल आंसर। तो 2x मैं शुरू में लिख देता हूँ, ये cos बाय sin आ गया मतलब cot x स्क्वायर, इसे लास्ट में लिख रहा हूँ e टू द पावर ln sin x स्क्वायर। ये तो आप में से जिनका जिनका जवाब सही था आप मुझे चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत अच्छा। तो ओवरऑल लगभग में यही है चेन रूल को समझने के लिए कौन किसका फंक्शन है, उसको आप अच्छे से देखें, सुने, समझें और उसको फिर अप्लाई करें। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ तक का लेक्चर जो है बहुत अच्छे से आप देख लो, 2 बार 3 बार इसको अच्छे से आप कर लो ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कहीं कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व का मतलब जैसे कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इससे पहले स्ट्रेट लाइन में स्लोप के बारे में कि हर स्ट्रेट लाइन का अपना एक स्लोप होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे स्लोप पूछा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी और कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा अच्छे से याद कीजिए कि द स्लोप एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है और वो पॉइंट कहाँ है, ऑन द कर्व, ठीक है। तो कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप का मान निकालना है तो वो कैसे डिफाइन किया गया है, दैट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट दैट पॉइंट। मतलब आपको जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है आपको उस पॉइंट पर ड्रॉ करना होगा एक टेंजेंट लाइन, और उसी टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वही डिफाइंड हो जाएगा इस पॉइंट के लिए स्लोप की वैल्यू। ओके, जैसे देखिए हमने कोई फंक्शन लिया y बराबर एफ एक्स और मान लीजिए उसका एक कोई ग्राफ है। अब जैसे मान लो एफ एक्स बराबर हो गया, जैसे कि हो गया एक्स स्क्वायर मान लिया, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने पढ़ा है, ऐसे भी होता है इधर भी होता है। तो मान लो इधर वाला हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हमें सिर्फ इधर से मतलब है, ठीक है, पॉजिटिव साइड से। तो ये वाला हमने पोर्शन लिया और हमें इस P पॉइंट पर स्लोप का मान बताना है, ठीक है। तो क्या होगा कि P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट समझते हैं ना, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा दिख रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमने P पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप होगा, हम जानते हैं ना हर स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, और इसे कैसे निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जो भी एंगल बनता है थीटा, उसी में 10 लगा देते हैं तो बन जाता है उसका स्लोप, ठीक है। तो स्लोप को स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो दिस स्मॉल m इज 10 थीटा एंड दिस इज द स्लोप एट पॉइंट P, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप एट P इज इक्वल टू 10 थीटा, स्लोप एट P इज इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी चर्चा क्यों की, क्योंकि इसका लेना देना है किससे, तो जो आपने अभी पढ़ा डिफरेंशिएशन dy बाई dx, उससे बहुत ज्यादा इसका लेन देन है, ठीक है। तो क्या है, तो एक्चुअली में उसे ऐसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। तो अगर आपसे कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx पूछे तो फिर आपको उसको इसी स्लोप के रूप में जवाब देना होगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज नथिंग बट द स्लोप, इट इज नथिंग बट द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो जो कर्व आप कोई भी पकड़ लो, y बराबर एफ एक्स, कुछ भी पकड़ सकते हैं आप, उस पर dy बाई dx जो होगा वो किसी पॉइंट पर क्या देगा, स्लोप की वैल्यू देगा। तो कैसे इसको हम कोरिलेट करें, देखिए मान लीजिए ये P पॉइंट है, मान लीजिए ये फंक्शन एक्स स्क्वायर हमने यहाँ ड्रॉ किया और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान के चल रहे हैं, जैसे ये x कुछ होगा ये y कुछ होगा। तो मान के चलिए हम x रख रहे हैं, यहाँ से रखा जैसे कि हमने रख दिया 2 रख दिया, ठीक है, 2 रख दिया, ओके। तो यहाँ पर हम y क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो y इज 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया हमारा 4 0, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,4 हो गया, ठीक है, 2,4 हो गया। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अब हम आपसे अब जानना चाहते हैं कि स्लोप एट P बताइए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पर dy बाई dx निकालेंगे। तो हमारे पास है y की वैल्यू, y क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो भी फंक्शन आपने वहां पे रखा है एक्स स्क्वायर है।
तो आप जानते हैं अभी अभी कि dy बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं इसका, तो ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x आ जाएगा। अब आपको जो P पॉइंट पर निकालना है स्लोप की वैल्यू, उसमें देखिए क्या है, यहाँ पर ये x है, तो दिस इज स्लोप ऑन द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपको चाहिए P पॉइंट पर, सो एट P पॉइंट पर आप देखिए आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो P पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या है 2, ठीक है। तो इसीलिए एट P जहां पर x की वैल्यू 2 है, तो dp ये dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 2 इंटू इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, कितना है ये 2 मतलब 4, क्लियर। तो इस P पॉइंट पर जो स्लोप होगा, क्योंकि ये P पॉइंट कहाँ लाई करता है x बराबर 2 पर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एट P, ठीक है। मतलब आपने जो यहाँ पे ये tan थीटा निकाला हुआ है ना एंगल, अगर आपसे कोई थीटा पूछ ले तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ डिफरेंशिएशन की मदद से स्लोप लिख दिया, तो स्लोप कितना आया है 4। तो आपसे अगर कोई थीटा पूछ ले तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4, इस तरह से। जब यहाँ पे इस तरह से रहा तो थीटा आप इनवर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स क्या है, तो इट इज नथिंग बट द स्लोप एट एनी पॉइंट। तो इसको भूलना नहीं है किसी को, ये स्लोप वर्ड जरूर याद रखिएगा कि dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप निकालना किसी पॉइंट पर। मतलब कहाँ पे निकालना है, तो कर्व के किसी पॉइंट पर। कर्व क्या है, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर कोई कर्व है, तो हमने अगर dy बाई डी एक्स किया तो मुझे क्या मिला 2x। तो ये 2x मुझे क्या देगा, ये 2x मुझे देगा स्लोप ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के किसी भी पॉइंट के लिए मुझे ये स्लोप की वैल्यू दे देगा। अब हम p की बात करते हैं, तो p हम देख रहे हैं यहाँ पर p का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, लेकिन स्लोप में हम देख रहे हैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो क्या हो गया कि P पॉइंट पर हम अगर स्लोप निकालना चाहते हैं, मतलब कि मुझे x बराबर 2 पुट करना है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो स्लोप एट P इज इक्वल टू 4। और अभी अभी हमने इस फिगर के माध्यम से देखा था कि अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो tan थीटा भी क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। और P पॉइंट पर हमने डिफरेंशिएशन से भी स्लोप निकाला है, सो tan थीटा इक्वल टू 4। सो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में थीटा को बताना होगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है dy बाई डी एक्स का, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम लोग dy बाई डी एक्स का अनदर एप्लीकेशन पर बात करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, ठीक है। तो हम जानेंगे कि किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अगर मांगा जा रहा है तो वहां पर हमें डिफरेंशिएशन की ही जरूरत पड़ती है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिसका फिजिक्स में बहुत 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 ज्यादा एप्लीकेशन है और बहुत सारे टॉपिक्स में एप्लीकेशन है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा इंतजार करें, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप तब तक इसको अच्छे से यहाँ तक बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, जरूरत हो वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से जाने समझें, और फिर क्लियर करते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट जंपिंग कहीं से नहीं करना है, ठीक है। तो आपको लेक्चर शुरू से इंट्रोडक्शन से लेकर के आपको लेक्चर 1 2 3 4 होते हुए 13 तक आइए, और अच्छे से सारी बातों को समझते हुए बेसिक मैथ को कंप्लीट करिए, तब आप फिजिक्स के कोई टॉपिक को शुरू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों को बताइए, शेयर कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।